अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं शामनाज फ्रॉम मुंबई और वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल नाज रिएक्ट पे। देखिए, अल्लाह के जाहिर होने की और अल्लाह के होने की तो दुनिया में लाखों करोड़ों निशानियां हैं, जिससे हम जानते हैं कि अल्लाह है और ये चीज अल्लाह के अलावा किसी की औकात नहीं कि कोई कर सकता है। भला कुरान मजीद में भी ये अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि अगर तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं कि अगर एक मक्खी तुम्हारी चीज को ले जाए तो तुम उससे छीन सको, या कोई छीन कर ले जाए तो उससे वापस ले सको, इतनी भी तुम्हारी ताकत नहीं। लेकिन ये तो दूर की बात है। अब हम जरा अपने ही जिस्म को देख ले, अपने बॉडी पार्ट्स को देख ले। इन सबसे जाहिर होता है कि ये मशीन जो चल रहा है ये अल्लाह के सिवा कोई नहीं कर सकता और कोई नहीं बना सकता। लेकिन इसके हमारे जिस्म के जो अंदर जो बॉडी पार्ट है ये किस तरह से वर्क करती है, आज हम इस वीडियो में इसी पे रिएक्ट करेंगे कि किस तरह से हमारी बॉडी पार्ट में 10 ऐसी चीजें हैं और ऐसे पार्ट हैं जिनसे ये वाज़ेह तौर पर ये जाहिर होता है कि अल्लाह है और अल्लाह की निशानी का सबूत है ये। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। अनकरीब ही हम उनको जमीनों और आसमानों में और उनके जिस्मों में ऐसी ऐसी निशानियां दिखाएंगे कि हक जाहिर हो जाएगा। दोस्तों, इस दुनिया में और दुनिया के बाहर अंतरिक्ष में, यहाँ तक कि हमारे शरीर में जो कुछ हो रहा है, हर एक चीज अल्लाह का इतना बड़ा मौजज़ा है कि इंसानी अक्ल उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती। आज मैं आपको ऐसे साइंटिफिक फैक्ट्स बताने वाला हूँ जिन्हें सुनकर वो लोग जो खुदा को नहीं मानते उनको भी एक अल्लाह में यकीन हो जाएगा। बस ध्यान रहे, वीडियो शेयर किए बिना नहीं जाना है। वायरस और बैक्टीरिया का नाम सुनते ही हम घबरा जाते हैं कि कहीं ये हमारे शरीर में आ गए तो हम बीमार पड़ जाएंगे। मगर हैरान करने वाली बात है कि हमारी स्किन पर अरबों खरबों की तादाद में वायरस और बैक्टीरिया हर वक्त चिपके रहते हैं। यहाँ तक कि हमारे पेट में भी बैक्टीरिया होते हैं, फिर भी हम बीमार नहीं पड़ते। आखिर किसने इन माइक्रोब्स को कह रखा है कि तुम्हें इंसानी शरीर को नुकसान नहीं पहुँचाना है। हमारा शरीर अपने इम्यून सिस्टम की मदद से बीमारी वाले वायरस और बैक्टीरियाज को खत्म कर देता है। अगर ये इम्यून सिस्टम ना होता तो आज एक भी इंसान, यहाँ तक कि जानवर भी जिंदा नहीं होते। आखिर कौन है जिसने हमारे शरीर में ऐसा सिस्टम बनाया? दोस्तों, हमारे पेट में खाना पचाने के लिए HCl नाम का एसिड पाया जाता है। ये एसिड इतना खतरनाक होता है कि हड्डी, दांत, यहाँ तक कि रेजर ब्लेड तक को गला सकता है। सोचिए, हमारे पेट में होने के बावजूद ये एसिड हमें नुकसान क्यों नहीं पहुंचा पाता? कौन है जिसने हमारे पेट में इतनी खतरनाक चीज को रखकर भी हमारी हिफाजत कर रहा है? आप इस बात पर गौर क्यों नहीं करते कि हम रोज कई तरह की चीजें खाते हैं? आखिर हमारा शरीर ये कैसे पता लगा लेता है कि कौन सी चीज शरीर के लिए फायदेमंद है और कौन सी नुकसानदेह? जब हम कुछ खाते हैं तो हमारा शरीर भोजन की हर एक चीज को अलग अलग कर देता है। प्रोटीन अलग, कार्ब्स अलग, फैट फाइबर अलग और अपशिष्ट पदार्थ अलग। जो चीज शरीर के लिए फायदेमंद है शरीर उसे रख लेता है और जो नुकसानदेह हो उसे मल के रूप में बाहर निकाल देता है। सोचो, इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना जबरदस्त सिस्टम क्या अपने आप बन गया? क्या इसका कंट्रोल करने वाला कोई नहीं? दोस्तों, इस बात पर गौर करिए कि हमारा खाना गले के जरिए शरीर में जाता है, पानी भी गले के जरिए जाता है, सांस भी गले से ही होकर जाती है। रास्ता एक होने के बावजूद कौन ये डिसाइड करता है कि खाना पेट में जाकर पचेगा, पानी किडनी में जाकर फिल्टर होगा और सांस फेफड़ों में जाएगी? सोचिए, अगर हमारे शरीर में हड्डियां ही ना होती तो हमारा शरीर जेली की तरह जमीन पर बिखरा पड़ा होता। अल्लाह ने हमारे शरीर में हड्डियों को इस तरह फिट कर रखा है कि जिसकी वजह से हम खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, दौड़ सकते हैं। आपको पता है, हमारा दिल 1 मिनट में 72 बार और एक दिन में 1 लाख बार धड़कता है, बिना रुके, बिना थके। एक एवरेज इंसानी शरीर में 5 से 7 लीटर खून होता है। हमारा दिल सिर्फ 1 मिनट में पूरे शरीर का खून फिल्टर कर देता है। जबकि चौंका देने वाली बात तो ये है कि हमारा दिल एक दिन में 7000 लीटर खून फिल्टर करता है। आखिर कौन मैनेज कर रहा है इस सिस्टम को? दोस्तों, कोशिका का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। हमारे शरीर में तकरीबन 37 ट्रिलियन कोशिकाएं होती हैं। सिर्फ 1 स्क्वायर इंच में ही 2 करोड़ से ज्यादा कोशिकाएं होती हैं। अंदाजा लगा लीजिए
कि एक कोशिका कितनी छोटी होगी। हर कोशिका अलग अलग काम करती है, यहाँ तक कि हर एक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, राइबोसोम वगैरह कई और चीजें भी होती हैं जो भी अलग अलग काम कर रही होती हैं। एक दिन में 5 करोड़ कोशिकाएं मर जाती हैं और उतनी ही उसी वक्त दोबारा बन जाती हैं। अगर एक भी कोशिका बिगड़ जाए तो हमें कैंसर हो जाता है। आखिर कौन ये तय कर रहा है कि कौन कौन सी कोशिकाएं मिलकर दिल बनाएंगी, कौन सी कोशिकाएं फेफड़ा बनाएंगी, कौन सी गुर्दा, हाथ, पैर, आंखें बनाएंगी, और फिर हर एक चीज अपना अलग अलग काम भी बिना कहे करने लग जाएगी। हमारी हर एक कोशिका को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। हम जब सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन हमारे खून में मिक्स हो जाती है। खून में पाई जाने वाली 30 ट्रिलियन आरबीसी कोशिकाएं ऑक्सीजन को खून से अलग करती हैं और फिर शरीर की हर एक कोशिका तक पहुंचाने का काम करती है। आरबीसी के अलावा हमारे खून में डब्ल्यूबीसी भी पाई जाती है। जब कोई रोगाणु हमारे शरीर में घुस जाता है तो ये डब्ल्यूबीसी उसको खत्म कर देती है। यही आरबीसी हमें चोट लगने पर घाव भरने में भी मदद करती है। खून में प्लेटलेट्स भी पाई जाती हैं। अगर अल्लाह ने प्लेटलेट्स ना बनाई होती तो चोट लगने पर हमारा खून कभी बहना बंद नहीं होता। बताओ कौन है जिसने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को ये काम सौंप रखा है? अल्लाहू अकबर। अगर अब भी दिमाग नहीं खुला तो और सुनते जाइए। दोस्तों, क्या आपको पता है हमारे शरीर पर सबसे पतली स्किन हमारी आंखों की पलकों पर होती है। हम एक दिन में 28,000 बार पलकें झपकाते हैं। अगर इतनी बार किसी दूसरी जगह की स्किन को घिस दिया जाए तो वो स्किन फट जाएगी, मगर अल्लाह की कुदरत देखिए, हमारी पलकों को कोई नुकसान नहीं होता। हमारे मुंह में लार बनती है। अगर ये लार जरूरत से ज्यादा बन जाए तो हमारी जुबान फिसलने लगेगी और हम ढंग से बोल भी नहीं पाएंगे। और अगर यही लार जरूरत से कम बनने लगे तो हमारा मुंह अंदर से सूखकर फट जाएगा। अब बताओ कौन है जो हमारी लार की मात्रा को भी कंट्रोल किए हुए है? हमारे पूरे शरीर में इतनी सारी नसें पाई जाती हैं कि अगर सारी नसों को जोड़कर लंबा कर दिया जाए तो ये हमारी पृथ्वी के 4 चक्कर लगा सकती हैं। अल्लाह ने हमारी नसों का ऐसा जाल बनाया है कि ये ना तो एक दूसरे में उलझती हैं और ना इनमें से खून रिश्ता है। पूरी दुनिया के साइंटिस्ट मिलकर ऐसा सिस्टम नहीं बना सकते। बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह की कुदरत देखिए, एक बीज जिसे जब जमीन में बोया जाता है तो उससे अरबों गुना बड़ा दरख्त निकल आता है। आखिर कौन ये तय करता है कि उस दरख्त के तने की लंबाई कितनी होगी, पत्तों का रंग कौन सा होगा, कौन से फल उस दरख्त पर लगेंगे, फूलों का रंग और डिजाइन कैसा होगा? कौन है जो अरबों खरबों फलों में तरतीब से बीजों को सेट कर देता है? यकीनन अल्लाह के अलावा और कोई नहीं। साइंस कहती है कि एक आदमी औरत के शरीर में तकरीबन 1 अरब स्पर्म्स दाखिल करता है, जिनमें से सिर्फ 1 या 2 ही औरत के अंडे तक पहुंच पाते हैं और फिर बच्चा बनता है। एक बार औरत का एग फर्टिलाइज हो जाए तो उसके बाद कितने भी स्पर्म्स दाखिल कर दिए जाएं, वो किसी काम के नहीं होंगे। आखिर कौन ये डिसाइड करता है कि अरबों स्पर्म्स में से सिर्फ 1 या 2 ही औरत के अंडे को फर्टिलाइज करेंगे? आखिर कौन है जो ये डिसाइड करता है कि माँ की छाती में दूध तभी बनेगा जब उसे बच्चा पैदा होगा? आखिर कौन है जो एक इंसान को बिना सांस के 9 महीनों तक माँ के पेट में जिंदा रखता है? यकीनन ये सब हम सब का रब अल्लाह ही करता है। तो बताओ तुम अपने रब की किन किन निशानियों को झुठलाओगे? ये वीडियो इमोशनल करने वाली थी, मेरी आंखों में आंसू आ गए। और सबसे ज्यादा एक हैरत चीज होती है कि प्रेगनेंसी का जो बात बताया वो सबसे एक, ऐसे तो हर एक चीज निशानी अजूबा है कि फल में रस कहाँ से आते हैं, जैसा कि आपने वीडियो में देखा। लेकिन ये जो है ना, ये इंसान को कंफ्यूज कर देता है सोचने पर, जो बड़ा से बड़ा साइंटिस्ट भी नहीं कर सकती कि किस तरह से माँ के पेट में बच्चे की ग्रोथ होती है, किस तरह से हड्डियां बनती है, ब्लड आते हैं और 9 महीने तक वो भूखा रहता है। और जैसे ही वो दुनिया में आता है, कहते हैं ना अल्लाह हर एक इंसान का जो रिस्क है ना वो रखा रहता है, फैसला किए होता अल्लाह पाक पहले से। किस तरह से माँ के पेट से बच्चे बाहर आते हैं और उनका खुराक अल्लाह रब्बुल इज्जत कहीं न कहीं से जुगाड़ पूरा कर देता है। तो इतनी सारी निशानियां और इतनी हैरत अंगेज चीजें जो हमारे बॉडी के अंदर मौजूद है। मैं तो कुरान शरीफ की 27वें पारे में लिखा हुआ है कि तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे?
तो ये बार बहुत बार कहा गया है। बार बार एक लफ्ज का बने मैंने पढ़ा, बार बार इस चीज को दोहराया गया है कि कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। तो ये वीडियो बहुत इमोशनल वाली थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे, आप रो दिए। मैं रो दी कि मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है अल्लाह की तारीफ बयां करने के लिए कि इतनी बारीकी चीज को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत कितने अच्छे तरीके से तराशता है। और मैं अनार, तो मैं मार्केट में जाती हूँ ना, तो मैं जो अनार खरीदती हूँ ना, तो उसको काफी देर तक उसको देखती हूँ और सोचती हूँ इसके अंदर किसने मतलब वो रस डाला मीठा। बेशक तो कारीगरी बोलते हैं। कारीगर, सबसे बड़ा कारीगर तो अल्लाह रब्बुल इज्जत है कि इतनी सारी चीजों को एक इंसान को मशीन बना दिया। बस ऐसी मेरे पास कारीगरी जो हम जो चीज बना दें वो कोई दूसरा ना बना सके। बड़ा से बड़ा साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजी फेल है। तो ये वीडियो मुझे, मैं क्या करूँ, अल्लाह अकबर ही कह सकती हूँ, बेशक उससे बड़ा और कोई नहीं है। तो वीडियो को एंड करती हूँ क्योंकि मैं ज्यादा और सुनूंगी और बोलूंगी तो मैं इमोशनल हो जाऊंगी, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस देखती हूँ तो हार्ट टच हो जाता है और इमोशनल हो जाती हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह पाक अपने महबूब के सदके तुफैल हमारी मगफिरत करे और दिन पर सही तरीके से चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।